तो गाइस कैसे हो आप सब। स्वागत है आज के वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखेंगे हमारा फेवरेट वीडियो यानी कि कुर्ती के चार्ट, वो भी एफएमसी के। जो न्यू चार्ट आए हैं ना एफएमसी के कुर्ती के, वो सारे चार्ट आपको इस वीडियो में शेयर करूँगी। बैक नेक वाले, डीप नेक वाले और फ्रंट डीप बैक पैक, ये तीनों कैटेगरी के तीनों चार्ट आपको यहाँ पे एक ही वीडियो में मिल जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना मत भूलना, और अगर कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर गाइज आपको ये क्लियरली फ़ोटो वगैरह नहीं दिख रहे तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और मैं मेरे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल की लिंक डाल दूँगी, वहाँ पे आपको सारे ये फ़ोटो क्लियरली मिल जाएंगे। तो चलो बिना कुछ देरी किए देखते हैं हमारा फेवरेट एफएमसी के कुर्ती चार्ट। तो इस तरह से आप प्रिंट निकाल सकते हैं। मैंने पहले इस तरह से निकाला, फिर मैंने सोचा कि वीडियो में इतने ऐसा दिखेगा नहीं, इस वजह से मैंने फिर से प्रिंट निकाले, वो भी बड़ी वाले साइज़ के, यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाले। इस तरह से हमने फिर से प्रिंट निकाला ताकि आप सबको फ़ोटो वगैरह दिख पाए क्लियरली, जितना हो सके उतना। तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले तो हमारा, अगर नेक डीप एंड पैक दोनों है, अगर आपके एक नेक डीप और एक नेक पैक है तो आपको कुर्ती में ये वाला चार्ट यूज़ करना है। तो टोटल चार्ट बहुत सारे हो गए, वो हम आगे आगे देखेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कुर्ती आर्मोल फॉर्मूला, यानी कि अगर आपकी चेस्ट 27 से लेके 30 तक है तो आपको बैक पार्ट में चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस 1.25 करना है, और फ्रंट में चेस्ट डिवाइड बाई 6 माइनस 0.25 अगर आपका फ्रंट डीप और बैक पैक है तो। और अगर चेस्ट 30.25 टू 35 है तो चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस 1 इंच, और फ्रंट में चेस्ट डिवाइड बाई 6 माइनस हाफ इंच। अगर आपकी चेस्ट 35.25 है टू 40 तक है तो आपको बैक पार्ट में चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस हाफ इंच करना है, और फ्रंट में चेस्ट डिवाइड बाई 6 माइनस 1 इंच करना है। अगर आपकी चेस्ट 40.25 टू 45 तक है तो आपको बैक पार्ट में चेस्ट डिवाइड बाई 6 और फ्रंट पार्ट में चेस्ट डिवाइड बाई 6 माइनस 1.5 इंच। और अगर आपकी चेस्ट 45 प्लस है, यानी कि 45.25 से प्लस है, तो आपको बैक पार्ट में चेस्ट डिवाइड बाई 6 माइनस हाफ इंच करना है, और फ्रंट पार्ट में चेस्ट डिवाइड बाई 6 माइनस 2 इंच करना है। यानी कि अगर आप फ्रंट पार्ट में देखेंगे तो आपका माइनस होते जा रहा है, यानी कि पहले 0.25 माइनस हुआ, फिर हाफ इंच माइनस हुआ, फिर 1 इंच हुआ, फिर 1.5 इंच हुआ, फिर 2 इंच हुआ, और यहाँ पे उल्टा है, यानी कि यहाँ पे प्लस होते जा रहा है। तो ये तो हुआ हमारा कुर्ती का आर्मोल वाला फॉर्मूला। आर्मोल वाला आप सभी को पता ही होगा, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो जो हम चेस्ट वाली लाइन ड्रॉ करते हैं इस तरह से, तब आपको आर्मोल में कितना लेना है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना जब आपका नेक डीप और एक पैक है। तो अगर आपका डीप है तो वो अलग चार्ट होगा, वो भी मैं शेयर करूँगी, तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। ओके, अब आया हमारा कुर्ती शोल्डर डाउन। तो लास्ट टाइम तो हम कैसे करते थे, डायरेक्ट 1 इंच फिक्स रखते थे शोल्डर डाउन, पर इस टाइम मेथड कुछ अलग है। तो अगर आपका फ्रंट डीप और बैक पैक है तो आपको फुल शोल्डर, अगर आपका 12.25 से लेके 13 तक है तो आपको बैक पार्ट में तो 1 इंच डाउन जाना है, और फ्रंट में फिक्स है 1 इंच, सिर्फ बैक पार्ट में थोड़ा सा अलग है। तो अगर आपका फुल शोल्डर 13.25 टू 14 है तो आपको 1.25 बैक में जाना है, फ्रंट में 1 फिक्स। अगर आपका फुल शोल्डर 14.25 से लेके 15 तक है तो आपको बैक पार्ट में हाफ इंच शोल्डर डाउन जाना है, और फ्रंट में 1 फिक्स। अगर आपका फुल शोल्डर 15.25 से प्लस है
तो आपको बैक पार्ट में 1.75, फ्रंट में 1 फिक्स। ओके, तो जब आपका एक नेक डीप और एक नेक पैक है तब आपको ये कुर्ती शोल्डर डाउन वाला चार्ट यूज़ करना है। और अगर डीप है, पैक है, वो हम आगे देखेंगे, उसके भी अलग चार्ट है। तो इसके बाद आया हमारा कुर्ती आर्म होल क्रॉस मार्क, यानी कि जो हम शेप देते हैं ना आर्म होल में स्लीव वाला, वो चार्ट है। तो यहाँ पे आपको अगर आपकी चेस्ट 27 से 30 तक है तो आपको बैक पार्ट में 0.75 पे शेप देना है, फ्रंट में 1/2 इंच पे। अगर आपकी चेस्ट 30.25 से लेके 40 तक है तो आपको बैक पार्ट में 1 इंच और फ्रंट पार्ट में 0.75। और अगर आपकी चेस्ट 40.25 टू प्लस है तो आपको बैक पार्ट में 1.25 और फ्रंट में 1 इंच। ओके, जब आपका एक नेक डीप और एक नेक पैक, अभी तो हमारा सिर्फ एक नेक डीप और एक नेक पैक का ही है हम वीडियो दिखा रहे हैं, तो आप कंफ्यूज मत होना। इसके बाद आया हमारा 4 नंबर वाला चार्ट, यानी कि कुर्ती का साइड वाला डार्ट। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो अगर आपकी चेस्ट 27.25 से लेके 30 तक है तो आपको डार्ट सेंटर मार्क किस तरह से करना है, आर्म होल माइनस 1/2 इंच और डार्ट में 1.75 का डार्ट लेना है, जो हम साइड में इस तरह से लेते हैं ना, वो वाला। अगर आपकी चेस्ट 30.25 से लेके 35 तक है तो आपको आर्म होल माइनस 0.25 और डार्ट 2.25। अगर आपकी चेस्ट 35.25 टू 40 है तो आपको डार्ट सेंटर डार्ट किस तरह से लेना है, सेम एज आर्म होल और डार्ट 2.75। अगर आपकी चेस्ट 40.25 से लेके 45 तक है तो सेम एज आर्म होल 3.25 का डार्ट लेना है। अगर आपकी चेस्ट 45.25 से प्लस है तो आपको डार्ट सेंटर मार्क किस तरह से करना है, सेम एज आर्म होल और डार्ट लेना है 3.75 का। तो ये तो हुआ हमारा कुर्ती का साइड डार्ट वाला चार्ट, वो भी अगर आपका नेक एक डीप और एक पैक है तो। ओके, इसके बाद आया आपको कुर्ती में कितना लूजिंग लेना है। तो लूजिंग के लिए आप यहाँ पे देखेंगे, अगर आपका नेक डीप और एक पैक है तो आपको यहाँ पे चेस्ट राउंड देखेंगे तो बैक पार्ट में आपको किस तरह से करना है, चेस्ट प्लस 1/2 इंच डिवाइड बाय 4 करना है और फ्रंट पार्ट में चेस्ट प्लस 4 इंच डिवाइड बाय 4, यानी कि बैक पार्ट में हम 1.5 इंच ऐड करेंगे और फ्रंट पार्ट में हम 4 इंच ऐड करेंगे। वेस्ट राउंड में आपको किस तरह से करना है, जितने आपकी चेस्ट मार्क है उसमें से माइनस करना है 1 इंच और फिर मार्किंग करनी है। इसके बाद फ्रंट में भी जितनी आपकी चेस्ट मार्किंग आ रही है उसमें से 1 इंच माइनस करना है, यानी कि जब हम चेस्ट में 4 इंच ऐड करेंगे फिर डिवाइड करेंगे तो जो लाइन आएगी वहाँ से आपको वेस्ट वाले लाइन में -1 इंच माइनस करके मार्किंग करनी है। हिप राउंड, तो बैक पार्ट में हिप डिवाइड बाय 4 और फ्रंट पार्ट में भी हिप डिवाइड बाय 4, कुछ भी ऐड नहीं करना। तो ये 27.25 टू प्लस है, यानी कि आपकी कुर्ती तो साइज़ की हेवी ही होगी ना, 28, 29, 30, तो यहाँ पे इस वजह से 27.25 टू प्लस दिया है। इसके बाद आएगा हमारा, अगर आपका ब्रॉड नेक है तो आपको कितना माइनस करना होगा। तो अगर आपका ब्रॉड नेक है तो हम शोल्डर माइनस चार्ट तो यूज़ नहीं करते, अगर आपने प्रैक्टिस की होगी तो पता ही होगा। तो अगर आपका एक डीप और एक पैक नेक है तो आपका अगर रेडी शोल्डर -1 है तो आपको माइनस करना है -1। अगर आपका रेडी शोल्डर 1.25 टू 2 है तो आपको माइनस कितना करना है, 0.75। अगर आपका रेडी शोल्डर 2.25 टू 3 तक है तो आपको माइनस करना है 1/2 इंच। अगर आपका रेडी शोल्डर 3.25 टू 4 तक है तो आपको माइनस कितना करना होगा, 0.25। तो ये सारे चार्ट तो हुए हमारे, अगर आपका एक डीप एक पैक है तो
तो टोटल हमारे यहाँ पे कितने चार्ट हुए? अगर आपका एक डीप और एक पैक है तो आप यहाँ पे देखेंगे, ये हमारा कुर्ती आर्मोल फॉर्मूला, ये कुर्ती शोल्डर डाउन, ये 3 नंबर का कुर्ती आर्मोल क्रॉस मार्क, फिर आया कुर्ती साइड डार्ट वाला, और 5th नंबर वाला कुर्ती लूजिंग चार्ट, और ये ब्रॉड नेक माइनस चार्ट। तो डन। तो कुर्ती में आपके यहाँ पे 6 ही चार्ट है जब आपका एक नेक डीप और एक नेक पैक है। तो गाइज अब हमारा आया पैक नेक वाला चार्ट, यानी कि पैक नेक वाले कितने चार्ट हो गए? 1 2 3 4 ही चार्ट हो गए। तो वो भी सेम टू सेम कुर्ती के आर्मोल फॉर्मूला, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारा जो कुर्ती का आर्मोल है चार्ट है वो सेम टू सेम है। अगर आपका फ्रंट डीप नेक हो या बैक पैक हो, सेम टू सेम है। अगर आप यहाँ पे क्लियरली देखेंगे, देखो अगर आपकी चेस्ट 27 to 30 तक है तो आपको बैक पार्ट में चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस 1.25, फ्रंट में माइनस 0.25, सेम टू सेम। तो यहाँ पे आपको डबल प्रिंट निकालने का काम नहीं है और इतना कंफ्यूज होने का भी काम नहीं है कि मैम कुर्ती के इतने सारे चार्ट है, हम कौन कौन सा याद रखें या फिर कौन कौन सा चार्ट हमारे पास रखें। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको क्या करना है, सिंपली कुर्ती का आर्मोल फॉर्मूला वाला एक ही चार्ट रखना है। फिर आएगा शोल्डर डाउन, कुर्ती का शोल्डर डाउन भी फिक्स है, नहीं अलग है, हाँ थोड़ा सा अलग है। तो कुर्ती का आर्मोल वाला चार्ट तो हमारा फिक्स है। अगर आप फिर से हम रिपीट कर देते हैं, तो अगर आपकी चेस्ट 27 से 30 तक है तो आपको बैक पार्ट में चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस 1.25 करना है, और फ्रंट में चेस्ट डिवाइड बाई 6 माइनस 0.25। फिर से अगर आपकी चेस्ट 30.25 to 35 तक है तो आपको बैक पार्ट में चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस 1 इंच, और फ्रंट पार्ट में चेस्ट डिवाइड बाई 6 माइनस हाफ इंच, यानी कि 0.50। अगर आपकी चेस्ट 35.25 to 40 तक है तो आपको बैक पार्ट में चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस हाफ इंच, और फ्रंट पार्ट में चेस्ट डिवाइड बाई 6 माइनस 1 इंच। अगर आपकी चेस्ट 40.25 to 45 तक है तो आपको बैक पार्ट में चेस्ट डिवाइड बाई 6 और फ्रंट में चेस्ट डिवाइड बाई 6 माइनस 1.5 इंच। अगर आपकी चेस्ट 45.25 टू प्लस है तो आपको चेस्ट डिवाइड बाई 6 माइनस हाफ इंच, और फ्रंट में चेस्ट डिवाइड बाई 6 माइनस 2 इंच। तो अगर आप यहाँ पे क्लियरली देखेंगे तो कुर्ती आर्मोल फॉर्मूला तो सेम है सभी के लिए। एक बार डीप नेक के लिए भी देख लेते हैं। डीप नेक में थोड़ा सा फर्क है, यहाँ पे तो सेम टू सेम है। अगर आपका डीप एंड पैक दोनों है तो भी वही आर्मोल चार्ट है, और अगर आपका पैक नेक है तो भी सेम टू सेम आर्मोल में वही है। और अगर आपका डीप है, दोनों ही नेक डीप है तो थोड़े से फ़र्क है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे फ़र्क है, तो दोनों डीप एंड पैक के लिए एक ही है, और जो आपका पैक नेक है तो भी वही आर्मोल का मार्किंग का चार्ट है, सिर्फ आपका डीप नेक में अलग होगा। ओके, तो यहाँ पे कुर्ती आर्मोल होने के बाद अगर आप बिगिनर से और बहुत कन्फ्यूजन में रहते तो आप डायरेक्ट इसी तरह से प्रिंट निकाल देना कि डायरेक्ट पैक वाले पैक, डीप वाले अलग चार्ट, पैक वाले अलग, और दोनों डीप और पैक के लिए अलग, ताकि जब हम मार्किंग या फिर ड्राफ्टिंग करें कुर्ती के लिए तो आपको वही एक चार्ट लेने का काम हो जाए इस तरह से कि हाँ समझो आपका फ्रंट एंड बैक दोनों डीप नेक है
या फिर एक डीप और एक पैक है, तो सिर्फ आपको इस तरह से एक ही प्रिंट लेनी होगी और जितने चार्ट हैं वो उतने ही देखकर डायरेक्ट साइड में रख देना। तो आपके लिए भी इजी होगा और कंफ्यूजन भी नहीं होगा, नहीं तो बहुत सारे चार्ट मिक्स हो जाएंगे। तो इतना हो जाने के बाद हम देखेंगे कुर्ती शोल्डर डाउन। तो जब हमारा एक डीप और एक पैक था तब थोड़ा सा फर्क था, यानी कि फ्रंट में हम 1 इंच फिक्स रखते थे, पर अगर आपका पैक नेक है तो आपको यहाँ पे अगर आपका फुल शोल्डर 12.25 से लेके 13 तक है तो आपको बैक पार्ट में 1 इंच शोल्डर डाउन जाना है और फ्रंट में 1.25। अगर आपका फुल शोल्डर 13.25 से 14 तक है तो आपको बैक में 1.25 और फ्रंट में 1.5 इंच। अगर आपका पैक नेक है तो अभी हमारे पैक नेक के चार्ट चल रहे हैं। पहले हमने एक पैक और एक डीप में देखे सारे चार्ट, अब हमारा पैक में चल रहा है और इसके बाद हम डीप वाले दिखाएंगे। तो अगर आपका फुल शोल्डर 14.25 से लेके 15 तक है तो आपको बैक में 1.5 इंच शोल्डर डाउन करना है और फ्रंट में 1.75। अगर आपका फुल शोल्डर 15.25 से प्लस है तो आपको बैक में 1.75 और फ्रंट में 2 इंच। ओके, दिख रहा है ना क्लियर? अगर नहीं दिख रहा तो आप क्वालिटी बढ़ा सकते हैं। अगर गाइज आपको पता नहीं है कि वीडियो क्वालिटी कैसे बढ़ाए तो मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ शॉर्टकट में। समझो ये हमारा वीडियो है, तो आप क्या करना, इस तरह से यहाँ पे जाना। कहाँ पे? यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे क्वालिटी आएगी। तो अगर आपका यहाँ पे क्वालिटी 144p है तो आपको यहाँ पे कुछ भी क्लियर नहीं दिखेगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, 1080p पर क्लिक करना है ताकि वीडियो एकदम क्लियर दिख पाए। तो आप इस तरह से क्वालिटी चेंज कर सकते हैं ताकि आपको चार्ट एकदम क्लियरली दिख पाए। तो डन। इसके बाद आप यहाँ पे कुर्ती आर्मोल क्रॉस मार्किंग देखेंगे। तो यहाँ पे अगर आपका चेस्ट राउंड 27.25 से लेके 30 तक है तो आपको फ्रंट एंड बैक दोनों में फिक्स है। पैक नेक है तो फिक्स है, यानी कि 0.75। और अगर आपका चेस्ट राउंड 30.25 टू 40 तक है तो आपको फ्रंट बैक में 1 इंच, और अगर 40.25 से प्लस है तो 1.25 पे आपको आर्मोल में शेप देना है, वो भी फिक्स। इसके बाद आएगा हमारा फोर्थ चार्ट, यानी कि कुर्ती साइड डार्ट। इसके बाद पूरा हो गया पैक नेक का। तो कुर्ती डार्ट वाला अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो अगर आपकी चेस्ट 27.25 टू 30 तक है तो आपको आर्मोल माइनस हाफ इंच और डार्ट लेना है 1.75। अगर आपकी चेस्ट राउंड 30.25 से लेके 35 तक है तो आपको आर्मोल माइनस 0.25 और डार्ट लेना है। और अगर आपकी चेस्ट 35.25 से लेके 40 तक है तो आपको सेंटर डार्ट सेम एज आर्मोल और डार्ट लेना है 2.75। अगर आपकी चेस्ट 40.25 से लेके 45 तक है तो डार्ट सेंटर मार्क करना है सेम एज आर्मोल और डार्ट लेना है 3.25। अगर आपकी चेस्ट 45.25 से प्लस है तो सेम एज आर्मोल और डार्ट लेना है 3.75। इसका भी मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगी। तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो गाइज़ इसके बाद आएगा हमारा फेवरेट कुर्ती, यानी कि डीप नेक। अगर आपके दोनों डीप नेक है तो आपको कुर्ती आर्मोल में इस तरह से ये फॉर्मूले यूज़ करने हैं। एक बार हम देख लेते हैं। तो अगर आपका चेस्ट राउंड 27.25 टू 30 तक है तो आपको बैक पार्ट में चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस 0.75 और फ्रंट में चेस्ट डिवाइड बाई 6 माइनस हाफ इंच। अगर आपका चेस्ट राउंड 30.25 टू
35 तक है तो आपको बैक में चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस हाफ इंच और फ्रंट में चेस्ट डिवाइड बाई 6 माइनस 0.75। अगर आपकी चेस्ट 35.25 टू 40 तक है तो आपको बैक में चेस्ट डिवाइड बाई 6 और फ्रंट में चेस्ट डिवाइड बाई 6 माइनस 1.25। अगर आपकी चेस्ट 40.25 टू 45 तक है तो बैक में चेस्ट डिवाइड बाई 6 माइनस हाफ इंच और फ्रंट में चेस्ट डिवाइड बाई 6 माइनस 1.75। अगर आपकी चेस्ट 45.25 टू प्लस है तो आपको बैक में चेस्ट डिवाइड बाई 6 माइनस 0.75 और फ्रंट में चेस्ट डिवाइड बाई 6 माइनस 2.25। अगर आपका डीप नेक है तो आपको ये वाला फॉर्मूला देखना होगा। पैक नेक है तो जो मैंने दिखाया था वो, और अगर एक पैक एक डीप है तो हमने जो स्टार्टिंग में दिखाया था वो वाला। इसके बाद आएगा हमारा कुर्ती आर्मोल क्रॉस मार्क। अगर आपके दोनों डीप है तो अगर आपका चेस्ट राउंड 27.25 टू 30 तक है तो आपको बैक में 0.75, फ्रंट में हाफ इंच। अगर आपकी चेस्ट 30.25 टू 40 तक है तो आपको बैक में 1 इंच, फ्रंट में 0.75। अगर आपकी चेस्ट 40.25 टू प्लस है तो आपको बैक में 1.25 और फ्रंट में 1 इंच। डन। इसके बाद आएगा हमारा कुर्ती साइड डार्ट। तो कुर्ती साइड डार्ट वाला आप यहाँ पे देखेंगे। अगर आपका चेस्ट 27.25 टू 30 तक है तो आपको डार्ट किस तरह से लेना है, आर्मोल माइनस 0.50 और डार्ट लेना है 1.75। अगर आपकी चेस्ट 30.25 टू 35 तक है तो आपको आर्मोल माइनस 0.25 और डार्ट लेना है 2.25। अगर आपका चेस्ट राउंड है 35.25 टू 40 तक तो आपको डार्ट सेंटर मार्क करना है सेम एज आर्मोल और डार्ट लेना है 2.75। इसी तरह से अगर आपकी चेस्ट 40.25 से 45 है तो आपको डार्ट सेंटर मार्क करना है सेम एज आर्मोल और डार्ट लेना है 3.25। अगर आपकी चेस्ट 45.25 टू प्लस है तो आपको डार्ट लेना है सेम एज आर्मोल और डार्ट सेंटर मार्क करना है सेम एज आर्मोल और डार्ट लेना है 3.75। तो गाइस यहाँ पे कुर्ती साइड डार्ट देख सकते हैं। इतना हो जाने के बाद अब हमारा आया कुर्ती लूजिंग चार्ट। तो अगर आपका डीप नेक है तो आपको चेस्ट राउंड 27.25 टू प्लस है, यानी कि हमारी कुर्ती 28, 30, 35, 40। तो आपको चेस्ट राउंड यानी कि आपको बैक पार्ट में चेस्ट प्लस 1.5 इंच डिवाइड बाय 4 और फ्रंट में चेस्ट प्लस 4 डिवाइड बाय 4। वेस्ट में किस तरह से करना है, चेस्ट मार्किंग जितने आपकी है वो उसमें से 1 इंच माइनस करना है और फ्रंट में भी जितनी चेस्ट मार्किंग है उसमें से 1 इंच माइनस। हिप राउंड में हिप डिवाइड बाय 4, हिप डिवाइड बाय 4, कुछ भी ऐड लूजिंग वगैरह नहीं करना। और ये है हमारा रेडी शोल्डर चार्ट। इसका भी मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगी। रेडी शोल्डर 4.4 से लेके 4.75 तक के सारे रेडी चार्ट है, वो भी हम डिटेल में दिखाएंगे। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि मैम इतने सारे चार्ट कैसे याद रखें। तो अगर आपने यहाँ पे देखा होगा तो कुर्ती लूजिंग चार्ट तो हमारा सेम है। ये तो हुआ डीप नेक वाला और बैक नेक में तो हेवी नहीं, यानी कि सेम है क्योंकि कुर्ती तो सेम ही होता है, सिर्फ हमारा आर्मोल से होता है वहाँ से थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। बाकी कुर्ती लूजिंग चार्ट किधर है, हाँ। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हुआ हमारा कुर्ती का डीप नेक वाला चार्ट, सेम टू सेम कुर्ती का
डीप और पैक दोनों के लिए। यानी कि आपको एक दिमाग में रखना है कि जो कुर्ती का लूजिंग चार्ट है वो सेम है। अगर आपका पैक हो तो भी सेम, अगर आपका डीप है तो भी सेम, और अगर एक पैक और एक डीप है तो भी सेम। ओके, इसके बाद आया शोल्डर डाउन। तो शोल्डर डाउन थोड़ा सा फ़र्क होगा। यहाँ पे देखेंगे कुर्ती हाँ, तो कुर्ती का शोल्डर डाउन भी सेम है, नहीं डिफरेंट है। अगर आपका पैक है, एक और है मुझे लगता है, इधर गया। तो गाइज मिल गए हैं हमको। तो अगर आपका डीप नेक हो या पैक नेक हो या डीप और पैक दोनों हो तो भी कुर्ती के लूजिंग चार्ट सेम ही है। ओके, सेम। इसके बाद आया हमारा कुर्ती का शोल्डर डाउन वाला चार्ट। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कुर्ती का जो शोल्डर डाउन है वो अगर आपका पैक हो या डीप हो सेम टू सेम होगा। और सिर्फ हमारा अगर आपका एक डीप और एक पैक है तो थोड़ा सा फ़र्क होगा। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो जो फ्रंट में है वो फिक्स है, यहाँ पे 1 इंच, और यहाँ पे हमारा अगर आपका पैक नेक है तो ही इतना सा डिफरेंस होगा। यानी कि फ्रंट में जितना आपका बैक में शोल्डर डाउन रहता है, अगर आप यहाँ पे क्लियरली देखेंगे, अगर आपका बैक में 1 इंच है तो यहाँ पे भी 1 इंच, यहाँ पे 1.25, तो यहाँ पे भी 1.25। यानी कि आपको क्या याद रखना है, अगर आपका एक डीप और एक पैक है तो हमारा फ्रंट में 1 इंच फिक्स होगा और बैक पार्ट में इस तरह से चेस्ट के अकॉर्डिंग चेंजेस होंगे। और अगर आपका पैक नेक है तो आपको इस तरह से ये वाला चार्ट देखना होगा। यानी कि जितना आपका बैक पार्ट का होगा उतना ही आपका फ्रंट पार्ट का भी होगा। और अगर आपका डीप हो या पैक हो सेम टू सेम यही कुर्ती का शोल्डर डाउन है। नहीं तो मुझे फिर से कमेंट आएगी कि मैम आप शोल्डर डाउन, कुर्ती के शोल्डर डाउन वाला चार्ट डीप वाला दिखाइए। तो डीप हो या पैक हो, डीप और पैक अगर दोनों है तो सेम है। अगर आपका डीप है तो भी ये है। सिर्फ अगर आपका पैक होगा ना तो आपको जितना बैक में लेते हैं उतना ही आपको फ्रंट में लेना है। डन। इसका भी आपको 2 प्रिंट निकालनी होगी या फिर डायरेक्ट आप याद रख सकते हो, पैक है तो सेम टू सेम। फिर आया हमारा कुर्ती का साइड डार्ट वाला चार्ट। तो अगर आपका एक डीप और एक पैक है तो आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारा सेम टू सेम है, कुछ भी चेंजेस नहीं है। और डीप वाला देखेंगे हम सेम टू सेम। यानी कि कुर्ती के जो हम साइड में डार्ट लेते हैं उसके लिए सेम टू सेम आपके तीनों चार्ट सेम है। अगर आप यहाँ पे क्लियरली देखेंगे तो आपको इतना याद रखना है कि जो कुर्ती का साइड वाला डार्ट है वो भी फिक्स है। अगर आपका पैक हो या डीप हो कुछ भी हो, फिक्स सेम टू सेम। फिर आएगा हमारा कुर्ती का आर्मोल वाला। तो अगर आपका डीप है तो आपको ये वाले सारे फॉर्मूले देखने होंगे, और अगर पैक है तो पैक में थोड़ा सा फ़र्क है, और अगर एक डीप और एक पैक है तो भी अलग है। यानी कि आपको क्या याद रखना है, जो आर्मोल कुर्ती के आर्मोल फॉर्मूला होता है ना बैक और फ्रंट के लिए, चेस्ट वाली लाइन मार्किंग करने के लिए, उसके लिए ही आपको तीनों चार्ट अलग अलग है। यानी कि इसके लिए आपको तीनों अलग अलग प्रिंट निकालनी होगी। फिर आया हमारा कुर्ती का क्रॉस मार्क। तो कुर्ती का क्रॉस मार्क भी सेम है। अगर आपका डीप एंड पैक दोनों है तो सेम, अगर आपका डीप है तो भी सेम, और अगर आपका पैक है तो फ़र्क है, पैक तो फ़र्क, इतना याद रखना। यानी कि डीप के लिए आप यहाँ पे एक ही प्रिंट निकालना और पैक के लिए अलग है थोड़ा सा। यानी कि फ्रंट
पैक में आपको क्या करना है, जितना आप बैक में लेंगे डीप नेक के लिए उतना ही आपको सेम टू सेम बैक नेक के लिए डीप में भी लेना है। इसके बाद आएगा हमारा जो ब्रॉड नेक माइनस चार्ट। तो इसके लिए फ्रंट बैक हमारा पैक ही रहता है, डीप नहीं रहता, क्योंकि ब्रॉड नेक हमारा पैक में ही होता है। तो यहाँ पे एक ही चार्ट होगा तीनों के लिए, यानी कि आपको क्या याद रखना है, एक तो कुर्ती के आर्म होल के लिए आपको 3 चार्ट प्रिंट निकालने होंगे, एक डीप और पैक और एक पैक। डन। इसके बाद आएगा कुर्ती साइड डार्ट, वो हमारा सेम होगा सभी साइज के लिए, यानी कि आपको इसका एक ही प्रिंट निकालना है अगर आपका डीप हो या पैक हो। फिर आएगा कुर्ती शोल्डर डाउन, तो वो हमारा पैक के लिए अलग है, पैक के लिए जितना आप फ्रंट में ले रहे हो उतना ही बैक में लेना है। और जो डीप होगा वो सेम टू सेम होगा, एक डीप और एक पैक है तो भी सेम टू सेम डीप नेक की तरह। इसके बाद आएगा हमारा कुर्ती लूजिंग चार्ट, वो भी सेम है सभी साइज़ के लिए, पैक हो या डीप हो कुछ भी हो। फिर आएगा हमारा ब्रॉड नेक वाला, तो एक ही चार्ट है, यानी कि तीनों कुर्ती के लिए सेम है। और ये कौन सा है, कुर्ती आर्म होल क्रॉस मार्क, ये आपका डीप एंड पैक दोनों के लिए सेम है। और पैक अगर आपका सिर्फ पैक नेक है दोनों फ्रंट और बैक, तो आपका जितना फ्रंट में होगा उतना ही आपको बैक में लेना है। डन। तो गाइस वीडियो कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और इसका मैं सारा फ़ोटो मेरे व्हाट्सअप चैनल पर पोस्ट कर दूँगी एकदम क्लियरली। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए कि मैम व्हाट्सअप चैनल कैसे फाइंड करें। तो अगर आपको फाइंड करना है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है बायो में, इसके बाद यहाँ पे व्हाट्सअप चैनल लिंक आएगा, इस पर क्लिक करना है। इस तरह से आपको यहाँ पे दिखेगा। फिर इसके बाद व्यू चैनल पर जाना है और यहाँ पे आपको फॉलो चैनल करना है। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे सारे फ़ोटोज़ एकदम क्लियरली मिल जाएंगे। अगर आपको पता नहीं है कि बायो में किस तरह से जाना है तो आप डायरेक्टली इस तरह से यहाँ पे भी जा सकते हैं, पोस्ट में हाँ इस तरह से पोस्ट में भी जा सकते हैं। यहाँ पे मैंने पहले से ही लिंक दी थी, वहाँ पे भी क्लिक करके आप जॉइंट हो सकते हैं। जितना जल्दी जॉइंट होगे उतने ही आपको सारे चार्ट मिलेंगे। वहाँ पे मैं रोज़ एक एक करके चार्ट जितना हो सके उतना मैं चार्ट अपलोड करूँगी, एकदम क्लियर फ़ोटो। तो गाइज़ थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।